बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक ख़बर तो नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के ऑफ़िशियल अकाउंट से एक ट्वीट किया गया है। अब इस ट्वीट के ज़रिए पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान पर या तो अदम एतमाद का इजहार किया गया है या फिर तहरीक इंसाफ किसी नए यू टर्न की तैयारी कर रही है। अब ये ट्वीट क्या किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट से, एक तो इस पर हम बात करेंगे। दूसरा नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ाइसा की जानिब से आज एक आईनी इदारे को बंद करने की ऑब्ज़र्वेशन दी गई है। एक आईनी इदारे को बंद करने के रिमार्क्स दिए गए हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज हैं और आइंदा के चीफ जस्टिस भी हैं, तो वो किस आईनी इदारे को बंद करने की बात कर रहे थे, ऑब्ज़र्वेशन दे रहे थे, इस पर भी बात करेंगे। दूसरा नाज़रीन, बिलावल भुट्टो और ज़रदारी ने वज़ीर आज़म को बड़ा करारा किस्म का जवाब दिया है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे जो हमारे पास एक मौला जट वकील की ख़बर है, और इसके अलावा हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। मौला जट वकील की नाज़रीन ख़बर यह है कि एक ऐसे ये वकील हैं, नौजवान वकील हैं, जिसकी वजह से लाहौर हाई कोर्ट में हज़ारों साइलिन को इंसाफ की फराहमी का जो सिलसिला था उसके आगे चंद रोज़ के लिए फुल स्टॉप लग गया था। हुआ नाज़रीन ये था कि इस वकील को लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कन्विक्ट किया गया, तौहीन अदालत की सज़ा दी गई, 3 माह के लिए जेल भेजा गया और 6 माह के लिए इन वकील साहब का, राना आसिफ साहब का जो लाइसेंस था वकालत का, उसे सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन जब ये फ़ैसला सुनाया जा रहा था तो वकील साहब अदालत छोड़ के चले गए। फ़ैसले के दौरान वो वहाँ से चले गए और फिर अदालत की जानिब से उनके वारंट गिरफ़्तारी भी जारी किए गए। लेकिन पुलिस ने उस बड़े वकील को, मौला जट वकील साहब को गिरफ़्तार नहीं किया और फिर वकील साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की और इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने इस बुनियाद पर डिसमिस कर दी। उस पर एतराज़ात लगे रजिस्ट्रार ऑफिस के कि आपकी गिरफ़्तारी का हुक्म है, आपके वारंट गिरफ़्तारी जारी हो चुके हैं, आपको जेल भेजने का हुक्म है, जब तक आप मुतलका हुकाम को सरेंडर नहीं करेंगे, अपनी गिरफ़्तारी नहीं देंगे, आपकी ये इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो सुनी नहीं जा सकती। तो लाहौर हाई कोर्ट ने ICA भी उनकी डिसमिस कर दी और फिर सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया गया। सुप्रीम कोर्ट में जब वकील साहब आए और उनके जो यहाँ पे कौंसल थे जो उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे थे, जैसे सरदार तारिक मसूद के सामने, वो नाजरीन थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी साहब। आबिद ज़ुबैरी साहब का जैसे सरदार तारिक मसूद के सामने जो चैम्बर अपील पर समात हुई, उसमें उन्होंने कहा कि हम तो गिरफ़्तारी के ऑर्डर के ख़िलाफ़ नहीं आए, हम तो सज़ा के ऑर्डर के ख़िलाफ़ नहीं आए, हम तो इस बात के ऊपर अदालत के सामने अपील लेके आए हैं कि जो हमारी इंट्रा कोर्ट अपील थी उस पर जो एतराज़ात लगाए गए थे, उन एतराज़ात का जो फ़ैसला है, उन एतराज़ात को जो लाहौर हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है, हमने तो वो फ़ैसला चैलेंज किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज ने, जो कि तीसरे नंबर पे हैं जस्टिस काजी फ़ाइसा के बाद सरदार तारिक मसूद साहब, उन्होंने उन वकील साहब की उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, अपील को खारिज कर दिया और वही फ़ैसला जो कि लाहौर हाई कोर्ट ने दिया था कि जब तक आप गिरफ़्तारी नहीं देंगे, वकील साहब सरेंडर नहीं करेंगे, जेल नहीं जाएंगे, तब तक उनकी ये जो अपील है इसे सुना नहीं जा सकता। एक तो ये ख़बर आपके साथ शेयर करनी थी। दूसरी खबर नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ाइसा ने जो आईनी इदारे को बंद करने से मुतल्लिक़ रिमार्क्स दिए हैं, ये नाज़रीन दरअसल एक मुकदमा था तौहीन अदालत के मुबैना मुल्ज़म का और उनकी ज़मानत का केस था। जस्टिस काजी फ़ाइसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने उनकी ज़मानत तो एक्सेप्ट कर ली, लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइसा ने कहा कि मुल्ज़म जाहिद महमूद के ऊपर जब मुबैना तौहीन अदालत की चार्जशीट किया गया उन्हें, तो उसका जुर्म क्या है, किस सेक्शन के तहत जुर्म बनता था, वो जुर्म नहीं लगाया गया। जस्टिस काजी फ़ाइसा ने कहा कि जुर्म का पता नहीं होगा तो मुल्ज़म अपना दिफा कैसे करेगा। और फिर जस्टिस काजी फ़ाइसा ने कहा कि इस मुकदमे में मुतलका इदारे की जानिब से इस्लामी नज़रियाती कौंसल से भी राय मांगी गई और इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने अपनी राय ये दी कि इस केस में मुल्ज़म जाहिद महमूद पर सेक्शन 295 नहीं लगता। और फिर जस्टिस काजी फ़ाइसा ने कहा कि जब नज़रियाती कौंसल की, इस्लामी नज़रियाती कौंसल जो कि एक आइनी इदारा है, उसकी राय आ गई, उसकी राय के ऊपर अगर इदारों ने अमल नहीं करना तो फिर आइनी इदारे को बंद कर दी जाए, अगर उससे राय ली है तो उसकी राय के ऊपर अमल भी किया जाए। और जैसे याया अफरीदी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने भी ये नहीं देखा कि जो इस्लामी नज़रियाती कौंसल है उसने भी करार दिया है कि मुल्ज़म के ऊपर सेक्शन 295C का इतलाक़ नहीं होता
और ज़मानत उसकी मुस्तरद कर दी गई। लेकिन बहरहाल जज साहब ने यह करार दिया है कि जहाँ मजहबी मामला हो वहाँ पर जो रियासत की मशीनरी है उसे इंडिविजुअल के सामने, अफराद के सामने जो है वो सरेंडर नहीं करना चाहिए। इसके बाद नाज़रीन 4 मुख्तसर सी अहम खबरें हैं, उनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और उसके बाद जो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर आज़म को करारा किस्म का जवाब दिया, उस पर बात करेंगे। और फिर कप्तान पे उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से तहरीक इंसाफ के अकाउंट से कैसे अदम एतमाद का इजहार किया गया है, क्या ये मामला किसी नए यू टर्न से जुड़ा है, उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। ख़बर नाज़रीन है कि दुनिया शाह साहबा जो कि आमिर लियाकत साहब की तीसरी बीवी हैं, उन्हें FIA ने गिरफ़्तार किया था। आज FIA की जानिब से दुनिया शाह को जो है वो कराची की अदालत में पेश किया गया, FIA की कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन वक्त की कमी के बायस, वक्त के इख्तिताम के बायस जो उसका रिमांड हासिल करना था FIA के हुकाम की जानिब से, वो रिमांड हासिल नहीं किया जा सका। और अब ये कहा जा रहा है कि कल यानी हफ्ते के रोज़ दुनिया शाह को जो है वो FIA की अदालत में पेश करके उनका जिस्मानी रिमांड जो है वो तफ्तीश के लिए हासिल किया जाएगा। अगली खबर नाज़रीन ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज शरीफ, जिनकी चंद रोज़ पहले लंदन से पाकिस्तान वापसी हुई थी, उन्होंने अपनी खुद साख्ता जलावतनी का ख़ात्मा किया था और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने हिफाजती ज़मानत भी हासिल की थी। वो नाज़रीन FIA के सामने पेश हो गए हैं और उनके ख़िलाफ़ जो 16 अरब की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उस केस में तफ्तीश के सिलसिले में, तहकीकात के सिलसिले में वो शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। और जब वो सलमान शहबाज शरीफ जो है वो FIA के सामने पेश हुए तो FIA की जानिब से उन्हें एक सवालनामा दिया गया और सलमान शहबाज शरीफ ने उन सवालों का जवाब देने के लिए FIA की तहकीकाती टीम से वक्त मांग लिया, मोहलत मांग ली। अगली खबर नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 3 मामलीन खसूसी से मुतल्लिक़ है, जिन्हें खसूसी ज़िम्मेदारियाँ जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से तफवीज़ कर दी गई हैं। एक नाज़रीन अता तारड़ साहब हैं वज़ीर आज़म के मामले खसूसी, जिन्हें दाखिला का और कानूनी अमूर की ज़िम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं। दूसरे इरफान कादर साहब हैं, जिन्हें इलेक्शन, नैब कानून, दोहरी शरीयत और जो दीगर रिफार्म्स हैं उनसे मुतल्लिक़ जो अमूर हैं उनकी ज़िम्मेदारियाँ जो है इरफान कादर साहब को सौंप दी गई हैं। और तीसरे शाहज़ेब खान साहब हैं, जिन्हें वज़ीर आज़म ने सियासी अमूर का अपना मुआवने खसूसी मुकर्रर कर दिया है। अगली खबर नाज़रीन, हाँ और ना में जो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की एक खुशखबरी अटकी हुई थी, उस खुशखबरी की अब बाकायदा तौर पे तस्दीक हो गई है। पहले नाज़रीन जो वज़ीर पेट्रोलियम हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं पेट्रोलियम के मुसद्दिक़ मलिक साहब, उन्होंने खुशखबरी सुनाई कि पाकिस्तान का रशिया के साथ सस्ता पेट्रोल ख़रीदने का मुआहदा हो गया है। लेकिन उसके बाद वज़ीर ख़ारजा शाम अपना बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का स्टेटमेंट आया, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रशिया से पेट्रोलियम मसनूआत नहीं ख़रीद रहा, कोई मुआहदा नहीं हुआ। और ज़ाहिर सी बात है कि पहले जब मुसद्दिक़ मलिक ने कहा तो पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशखबरी थी कि 30% कम रेट पे अगर पाकिस्तान को पेट्रोल मिलता है तो ये पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो गई कि 30% पेट्रोल मसनूआत की कीमतें जो हैं उसमें कमी आ सकती थी। लेकिन उस खुशखबरी के ऊपर जो औस पड़ी, जो पानी पड़ा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के स्टेटमेंट के बाद, फिर मुसद्दिक़ मलिक साहब ने आके बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि जो बातें हम बात कर रहे हैं वो वज़ारत ख़ारजा के पास मौजूद नहीं है, हम रशिया के साथ राब्ते में हैं, हमारा ज़बानी मुआहदा हो चुका है। जनवरी में जो मिनिस्टर पेट्रोलियम है रशिया के, वो पाकिस्तान आ रहे हैं और हम फरवरी मार्च में रशिया से सस्ता तेल की पहली जो खेप है वो ख़रीद चुके होंगे। और जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने स्टेटमेंट दिया उसमें मुसद्दिक़ मलिक का कहना है कि हमारी जो अब तक वर्किंग हुई है रशिया के साथ, वो तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं हम वज़ारत ख़ारजा को भिजवा देंगे ताकि आइंदा आने वाले दिनों में इस मामले पे किसी किस्म का दोबारा कोई इबाहम पैदा ना हो सके। अब आ जाते हैं जो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भारतीय वज़ीर आज़म शाह महमूद कुरैशी को अमेरिका में ठहर के बड़ा ही करारा किस्म का जवाब दिया है। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारत को ये बताना चाहता हूँ कि उसामा बिन लादन तो मर गया है, लेकिन गुजरात का कसाई अभी भी ज़िंदा है जो भारत का वज़ीर आज़म बन चुका है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मैं अमेरिका में ठहर के ये बात कर रहा हूँ और जो भारत के वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, जब वो वज़ीर आज़म नहीं बने थे उनके अमेरिका में आने पर पाबंदी थी और वो RSS के वज़ीर आज़म हैं, कसाई वज़ीर आज़म हैं। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि भारतीय हुकूमत जो है वो गांधी के नज़रियात नहीं बल्कि गांधी के कातल के नज़रियात यानी नरेंद्र मोदी और SSR के जो नज़रियात हैं उस पर यकीन रखती है।
तो ये पहला स्टेटमेंट है वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का, और बड़ा सख्त स्टेटमेंट है, बड़ा करारा किस्म का स्टेटमेंट है जो उन्होंने दिया है भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतल्लिक। अब देखते हैं कि हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के स्टेटमेंट के ऊपर भारत से क्या रिस्पांस आता है, क्या रद्द-ए-अमल दिया जाता है। अब आ जाते हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से जो एक ट्वीट किया गया है, जिससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने चेयरमैन पे अपना अदम एतमाद कर दिया, या फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है किसी नए यू टर्न की तैयारी कर रही है। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले इमरान खान साहब ने एक वीडियो लिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया, एड्रेस में ये खिताब किया कि वो 16 दिसंबर को लिबर्टी चौक पर जो एक तकरीब, एक इज्तिमा, एक एहतजाज मुनक़द किया जा रहा है, उसमें वो वीडियो लिंक के ज़रिए केपी और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख़ का ऐलान करेंगे। यानी उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे कहा कि 17 दिसंबर को, यानी आज 16 दिसंबर है और कल हफ्ते का दिन 17 दिसंबर होगा, वो केपी और पंजाब असम्बलियाँ तहलील करने की हतमी तारीख़ का ऐलान करेंगे। वो एक हफ़्ते की तारीख़ भी हो सकती है, दिसंबर की आखिरी भी हो सकती है, और कुछ हमारे साफ़ी दोस्त कुछ मीडिया के ऊपर 23 दिसंबर की तारीख़ जो है वो रिपोर्ट की जा रही है। लेकिन नाज़रीन, PTI के जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है PTI ऑफिशियल, उससे नाज़रीन ये एक इश्तिहार जो है वो ट्वीट किया गया है, जिसमें नाज़रीन लिखा यह गया है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान 17 दिसंबर, और नीचे लिखा गया है कि लिबर्टी चौक से पंजाब और केपी असम्बली तहलील करने के बारे में अहम ऐलान मतवक्के। यानी PTI का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ये कह रहा है कि ऐलान मतवक्के है, ऐलान का इम्कान है कि इमरान खान साहब कल की तकरीर में केपी और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान कर सकते हैं। इस बात का इम्कान मौजूद है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये तवक्को की जा रही है। हालांकि खान साहब ने कहा था कि मैं तारीख़ दूंगा, लेकिन यहाँ पे इम्कान का इज़हार किया जा रहा है कि हो सकता है कि खान साहब केपी और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान कर दें। अब इसे अदम एतमाद कहा जाए PTI के ऑफिशियल अकाउंट का अपने कप्तान पर, या फिर हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और चेयरमैन PTI इमरान खान की कोई ऐसी नई पॉलिसी हो, नया यू टर्न हो, कि बजाय इसके कि कल 17 दिसंबर को दोनों असम्बलियों की तारीख़ का ऐलान किया जाए, आइंदा की कोई और तारीख़ जो है वो दे दी जाए कि उस तारीख़ को हम केपी और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील करने की हतमी तारीख़ देंगे। तो कल 17 दिसंबर है, तो कल आर होना है, पार होना है, यू टर्न लेना है, ये सब कुछ कल जो है वो वाज़े हो जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, आज़म सवाती साहब से मुतल्लिक़ एक छोटी सी मुख्तसर सी खबर है, जो आज़म सवाती पे बलोचिस्तान और सिंध में मुख्तलिफ़ मुकदमात का इंदराज हुआ था। उन मुकदमात की तफसील के लिए आज़म सवाती ने बज़रिया अपने वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज़म सवाती साहब की इस दरख्वास्त को डिस्पोज ऑफ कर दिया था, निपटा दिया था। आज हाई कोर्ट ने उस केस का, आज़म सवाती साहब के उस केस का तहरीरी फ़ैसला जारी किया, जिसमें यह कहा गया है कि जो बलोचिस्तान और सिंध में मुकदमात का इंदराज हुआ है, उन मुकदमात की तफसीलात हासिल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना FIA को हुक्म दे सकती है, ना वज़ारत दाखिला को हुक्म दे सकती है, और ना ही सूबों से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मंगवाई जा सकती है। और इस ऑर्डर में आज़म सवाती साहब को कहा गया है कि आप इस सिलसिले में KP और सिंध के जो हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पे रजू करें, और KP नहीं, बलोचिस्तान और जो सिंध के हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पे रजू करें। और फ़ैसला लगता है कि ताख़ीर से आया है। उससे पहले ही आज़म सवाती साहब के जो बेटे थे उस्मान सवाती, उन्होंने बलोचिस्तान हाई कोर्ट से भी रजू किया था और सिंध हाई कोर्ट से भी रजू किया था, और दोनों हाई कोर्ट्स की जानिब से जितने भी मुकदमा सिंध और बलोचिस्तान में आज़म सवाती पे दर्ज हुए थे, उन्हें ख़त्म कर दिया गया था, उनको बंद करने का, उन्हें ख़त्म करने का कह दिया गया था। तो ये था नाज़रीन हमारा वीलॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।